को कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की तो सख्त कार्रवाई होगी। तो मनसे नेताओं के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस सख्त हो चुकी है और किसी भी तरह की कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की गई मनसे नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरफ से तो सख्त कार्रवाई होगी। 3 मई को राज ठाकरे का अल्टीमेटम खत्म हो रहा है और अब तक महाराष्ट्र में मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं उतरे हैं, तो 3 मई को मनसे नेता और कार्यकर्ता आक्रामक हो सकते हैं और इसी अल्टीमेटम को लेकर महाराष्ट्र पुलिस मनसे नेता और कार्यकर्ताओं के खिलाफ सख्त हो चुकी है और साफ कह दिया गया है 3 मई यानी ईद के दिन अगर कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की गई तो सख्त कार्रवाई होगी। मनसे नेताओं के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस हुई सख्त। पुलिस ने मनसे नेताओं को सीआरपीसी की धारा 149 के तहत नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। कल्याण पुलिस ने मनसे नेताओं को नोटिस भेजा है। बिना परमिशन के भीड़ करना और कार्यक्रम करने पर कार्रवाई होगी और कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की तो पुलिस के तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आपके सामने स्क्रीन पर नोटिस चल रहा है। यही नोटिस महाराष्ट्र पुलिस ने मनसे नेताओं को भेजना शुरू कर दिया और इस नोटिस में साफ कह दिया गया है बिना परमिशन के भीड़ की और कोई कार्यक्रम का आयोजन किया या कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की तो सख्त कार्रवाई की जाएगी मनसे नेता और कार्यकर्ताओं के खिलाफ। पुलिस ने मनसे नेताओं को सीआरपीसी की धारा 149 के तहत नोटिस दिया है। तो आपको बता दूं 3 तारीख को राज ठाकरे ने अल्टीमेटम दिया है कि 3 मई तक महाराष्ट्र के सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतर जाने चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इनकार कर दिया कि 3 मई तक अल्टीमेटम को नहीं माना जाएगा और मस्जिदों से लाउड स्पीकरों को नहीं उतारा जाएगा। अल्टीमेटम के बाद महाराष्ट्र सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी। इस बैठक में मनसे की तरफ से संदीप देशपांडे और बाला नंदगांवकर जैसे बड़े नेता शामिल हुए थे, लेकिन इस बैठक में भी भोंगे उतारने को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ, जिसके बाद गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल और राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें साफ कह दिया कि भोंगा उतारने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक भोंगे बजाने की अनुमति होगी। हालांकि कई भोंगों ने अपने आप कई मस्जिदों और मंदिरों के भोंगों को आवाज को कम कर दिया गया है। इसको लेकर पुलिस ने सभी मस्जिदों को नोटिस जारी की थी, जिसके बाद आवाज को कम कर दिया गया, लेकिन भोंगे नहीं उतारे जाएंगे मंदिर मस्जिदों या किसी भी धर्म स्थल के ऊपर से महाराष्ट्र में। लेकिन राज ठाकरे की पार्टी आक्रामक है अल्टीमेटम को लेकर। इसी वजह से मनसे नेता और कार्यकर्ताओं ने विभिन्न पुलिस स्टेशनों में अर्जी दाखिल की है कि ईद के दिन 3 मई को मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने की अनुमति मिले। हालांकि पुलिस ने ऐसी कोई नोटिस कोई अर्जी को नहीं माना है। मनसे के थाने पालघर अध्यक्ष अविनाश यादव ने थाने के जामा मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पाठ करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन इन्हीं सभी स्थितियों को देखते हुए महाराष्ट्र पुलिस सख्त हो गई है। महाराष्ट्र पुलिस ने मनसे नेताओं को सीआरपीसी की धारा 149 के तहत नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। कल्याण पुलिस ने कई मनसे नेताओं को अब तक नोटिस भेज भी दिया है। बिना परमिशन के भीड़ जुटाने और कार्यक्रम करने पर सख्त कार्रवाई होगी, ऐसा साफ कह दिया गया है इस नोटिस में। और कानून व्यवस्था बिगाड़ी गई तो मनसे नेताओं के खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। वहीं महेंद्र भानुशाली, जिन्होंने सबसे पहले भोंगा बजाया था घाटकोपर में राज ठाकरे की गुड़ी पड़वा की सभा के बाद, उन्होंने अपने कार्यालय के ऊपर स्पीकर लगा के भोंगा बजाया था, हनुमान चालीसा का पाठ करवाया था भोंगे पर। वो 3 मई को ईद के दिन घाटकोपर के असल्फा मेट्रो स्टेशन के नीचे महाआरती के कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि महाआरती का आयोजन कैसे होगा, क्योंकि पुलिस स्ट्रिक्ट है कि 3 मई को किसी भी तरह कानून व्यवस्था ना बिगड़ पाए। ईद का त्योहार है, उस दिन अगर मस्जिदों के सामने अगर हनुमान चालीसा का पाठ होता है तो दोनों पक्ष आमने सामने आ सकते हैं, हिंदू मुस्लिम। तो इसी टकराव की स्थिति को रोकने के लिए महाराष्ट्र पुलिस अभी से ही सख्त एक्शन ले रही है और मनसे नेताओं को सीआरपीसी की धारा 149 के तहत महाराष्ट्र पुलिस ने नोटिस भेजना भी शुरू कर दिया है। कल्याण पुलिस ने कई मनसे के नेताओं को अब तक नोटिस भेज दिया है। साफ कहा गया है इस नोटिस में बिना परमिशन के भीड़ जुटाने और कार्यक्रम करने पर कार्रवाई होगी। अगर कानून व्यवस्था बिगाड़ी गई या बिगाड़ने की कोशिश की गई तो भी सख्त एक्शन लिया जाएगा।
कल राज ठाकरे औरंगाबाद में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इस जनसभा में क्या बोलेंगे राज ठाकरे, इस पर सबकी नजर बनी हुई है और राज ठाकरे अपने अल्टीमेटम को लेकर अब आगे क्या बात रखेंगे। हालांकि भड़काऊ भाषण देने पर रोक लगा दी गई है, लेकिन राज ठाकरे के सुपुत्र अमित ठाकरे ने साफ कह दिया है, हम हमारे शरीर पर केस लेने के लिए तैयार है, हम केसों को लेने के लिए तैयार है, चाहे जितने केस लगा ले हम केस लेने के लिए तैयार है। तो कानून को भी चैलेंज किया जा रहा है मनसे की तरफ से। राज ठाकरे ने जो अल्टीमेटम दिया है उसको लेकर मनसे कार्यकर्ता नेता आक्रामक है और इसी वजह से 2000 वकीलों की फौज तैयार की गई है। मनसे की तरफ से भी 2000 वकीलों की फौज तैयार की गई है, क्योंकि 3 तारीख को राज ठाकरे का अल्टीमेटम हो रहा है और जिसके बाद मनसे नेता राज ठाकरे के आदेश को पालन करवाने के लिए हनुमान चालीसा का जगह जगह पाठ करेंगे। ऐसी स्थिति में कानूनी संघर्ष बढ़ सकता है। अगर कानूनी संघर्ष बढ़ा तो मनसे नेता और कार्यकर्ताओं को कानूनी मदद भी पार्टी के तरफ से दी जाएगी और इसी वजह से राज्य भर में मनसे की तरफ से 2000 वकीलों की फौज बनाई गई है। अगर कोई मनसे का नेता और कार्यकर्ता कानूनी पचड़े में फंस भी जाता है तो उसको पार्टी के तरफ से कानूनी मदद दी जाएगी। तो इसका मतलब है मनसे इस लड़ाई को आगे और आक्रामक तरीके से लड़ेगी और कानूनी एंगल से भी मनसे तैयारी में जुट चुकी है। 2000 वकीलों की फौज मनसे ने तैयार कर ली है। तो आने वाले दिनों में मनसे और आक्रामक होने वाली है और जो राज ठाकरे का अल्टीमेटम है, जो राज ठाकरे ने आदेश दिया है कि 3 मई के बाद मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ होगा, इसको लेकर मनसे नेता और कार्यकर्ता अड़े हुए हैं। विभिन्न पुलिस स्टेशनों में अर्जी दाखिल की है मनसे नेताओं ने कि हमें 3 मई को मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने की अनुमति मिले और इसी वजह से अगर 3 मई को हनुमान चालीसा के पाठ करने की कोशिश होती है मनसे नेताओं के और कार्यकर्ताओं की तरफ से तो पुलिस उन्हें अरेस्ट करेगी और उन पे विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करेगी और ऐसे में उन्हें कानूनी मदद लगेगी और संघर्ष बढ़ेगा कानूनी। तो इसी वजह से मनसे की तरफ से 2000 वकीलों की फौज तैनात की गई है ताकि कोई भी मनसे नेता और कार्यकर्ता कानूनी मदद के लिए वंचित न रह जाए, वो फंस न जाए, उसे कानूनी मदद मिले। इसीलिए पार्टी के तरफ से 2000 वकीलों की तैयारी कर रखी है। मनसे ने पार्टी के तरफ से 2000 वकीलों की तैयारी की गई है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि पुलिस ने मनसे नेताओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सीआरपीसी की धारा 149 के तहत नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। बिना परमिशन के भीड़ और कार्यक्रम करने पर कार्रवाई होगी। कानून व्यवस्था बिगड़ने पर सख्त एक्शन लिया जाएगा मनसे नेताओं के खिलाफ। तो पुलिस ने साफ चेतावनी दे दी है। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान गिरफ्तार। भारत सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से मुंबईकरों को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।